हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर 2021 के लिए सामान्य हिंदी का। इस बार कोरोना के चलते कुछ सिलेबस में कटौती की गई है, उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए। हिंदी के पेपर का जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का है, पूर्णांक 100 नंबर का है। इसमें 15 मिनट शुरू के परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं और इस प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड क तथा खंड ख। और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है उसके आगे लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। खंड क फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला और दूसरा क्वेश्चन हिंदी साहित्य का इतिहास जो होता है, ये 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से, उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कूटज निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? इसमें 4 विकल्प हैं, जो सही है उसका आपको लिखना है। कूटज निबंध संग्रह के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बालकृष्ण भट्ट या हजारी प्रसाद द्विवेदी या राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका जो सही आंसर है, थोड़ा सा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनका आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ। कूटज जो निबंध संग्रह है, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके 1 नंबर निर्धारित किया गया है। ख है पहले का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। ये 4 बुक्स दी गई हैं, इनमें कौन सी बुक्स के लेखक हैं उसका आपको बताना है। सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मेरे विचार और मंथन। तो इसका जो राइट आंसर है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं मेरे विचार के। ग अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? इसके भी 4 विकल्प हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, राहुल सांकृत्यायन, सरदार पूर्ण सिंह और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वह है राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने लिखी है रचना अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। इसका भी 1 नंबर निर्धारित किया गया है। क्या खंड है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरवंश राय बच्चन की, सुमित्रा नंदन पंत की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का या अज्ञेय की? तो इसका जो राइट आंसर है वह हरवंश राय बच्चन। इसका भी 1 नंबर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। पर्दा कहानी किसके है? जयशंकर प्रसाद या जैनेन्द्र या शिवानी या यशपाल? तो इसका जो राइट आंसर है वह है यशपाल। इसका भी 1 नंबर निर्धारित किया गया है। सेकंड क्वेश्चन का क खंड है, परमाल रासो किस काल की रचना है? परमाल रासो किस काल की रचना है? फ्रेंड्स, इसके भी 4 विकल्प हैं, इनमें से जो राइट विकल्प है उसको आपको लिखना है। फर्स्ट भक्ति काल, सेकंड आदिकाल, थर्ड रीतिकाल, फोर्थ आधुनिक काल। तो इसका जो राइट आंसर है वह आदिकाल। ख खंड है, चंद्रवरदाई की रचना है। चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? इसके बारे में 4 विकल्प हैं, जो राइट आंसर है वो लिखना है। फर्स्ट है पृथ्वीराज रासो, सेकंड है खुमान रासो, थर्ड है राहुल बेल, फोर्थ दलपति विजय। तो इसका जो राइट आंसर है वह पृथ्वीराज रासो। 1 नंबर के लिए है ये। नेक्स्ट है, सूरसागर के रचनाकार हैं, अर्थात सूरसागर के रचनाकार कौन है? कबीरदास जी, सूरदास जी, जायसी या तुलसीदास जी? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सूरदास जी। इसका भी 1 नंबर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? कामायनी ग्रंथ है जयशंकर प्रसाद का, तो उसमें जो ग्रंथों सर्गों की संख्या है वो कितनी है? तो इसमें सर्ग हैं फ्रेंड्स 15। इसका राइट आंसर है। 4 विकल्प हैं, 12, 14, 15, 17, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है 15। कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है। 1 नंबर निर्धारित है इसके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक के कवि हैं? 4 विकल्प हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, या धर्मवीर भारती, या प्रयाग नारायण त्रिपाठी, या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है, तार सप्तक के कवि हैं, ये 7 कवि थे। उन 7 में जो प्रमुख हैं, सबसे पहले जिनका नाम आता है वह सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित किया गया है। इस तरीके से हिंदी साहित्य के 10 क्वेश्चन आने हैं 1-1 नंबर के। थर्ड क्वेश्चन आता है, इसमें एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। 10 नंबर का इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। गद्यांश दिया हुआ है, उसके नीचे किसी एक लाइन में या 2 लाइन के नीचे अंडरलाइन खींची हुई होती है, तो उस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, उसके 2 नंबर मिलते हैं। देखते हैं ये गद्यांश, छोटा सा गद्यांश है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो या मनुष्य, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र संपादित होता है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इस छोटे से गद्यांश के पर डिपेंडिंग 5 क्वेश्चंस होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक गद्यांश आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और उसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरीके से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये भी वैकल्पिक प्रश्न होता है। 2 गद्यांश आते हैं, उन 2 में से आपको किसी एक का वर्णन करना होता है। 4th क्वेश्चन काव्यांजलि से आता है। ये भी 10 नंबर का होता है, एक पद्यांश होता है ये, और इसमें भी शॉर्ट आंसर देने होते हैं 5। इसमें भी 2 विकल्प होते हैं, 2 पद्यांश आते हैं। जो सा आपको याद हो, जो सा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। दोनों के लिए 10 नंबर निर्धारित हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक परिचय और ये कृतियाँ जो हैं, इनमें आपको कम से कम 80 शब्द लिखने हैं। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। साहित्यिक परिचय के लिए 3 नंबर और उसकी जो रचनाएं हैं, उसकी जो कृतियाँ हैं, उनका उल्लेख करने के लिए 2 नंबर निर्धारित किए हैं बोर्ड ने। तो इसमें 2 या 3 होते हैं या 4 होते हैं, उनमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना होता है और ये गद्य का लेखक होते हैं। जैसे इसमें दिए हुए हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन 3 में से किसी एक का परिचय व उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। ख खंड है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसके लिए भी 3 अंक साहित्यिक परिचय के हैं और 2 अंक उनकी प्रमुख रचनाओं के लिए मिलते हैं। ये काव्यांजलि से संबंधित है। किसी एक कवि के बारे में आपको लिखना होता है। 6वां क्वेश्चन, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ये 5 नंबर का आता है। इसमें भी ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। अथवा में एक और मिलेगा, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसकी भी समय सीमा कम से कम 80 शब्दों की निर्धारित की गई है। 7वां क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम समय सीमा 80 शब्द है और इसके लिए 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ये खंड काव्य हर ज़िले में अलग अलग चलते हैं। आपके ज़िले में जो सा चलता है, आपको उसी की तैयारी करनी है। जैसे किसी ज़िले में श्रवण कुमार चलता है, इसमें भी अथवा में 2 क्वेश्चन होंगे। जो सा आपको सरल लगे आपको करना है। किसी ज़िले में श्रवण कुमार चलता है, कहीं मुक्ति यज्ञ चलता है,
जौन सा आपके ज़िले में चलता है आपको उसी की तैयारी करनी है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। किसी किसी ज़िले में अलग अलग ये चलते हैं खंड काव्य, कहीं त्यागपंथी चलता है, कहीं रश्मि रथी चलता है, कहीं सत्य की जीत चलता है, कहीं आलोक व्रत चलता है। आपके ज़िले में जो सा चलता है आपको उसी बुक की तैयारी करनी है। इसके बाद में 8वां प्रश्न है, ये भी 7 नंबर का प्रश्न आता है। किसी ये खंड ख है, तो खंड ख संस्कृत परिचायिका से संबंधित है और इसमें रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन और निबंध सम्मिलित किए गए हैं। 8वां प्रश्न आपको 7 नंबर का मिलेगा। इसमें 2 नंबर संदर्भ के लिए होते हैं और 5 नंबर उसकी व्याख्या के लिए होते हैं। संस्कृत परिचायिका के किसी एक पाठ का गद्यांश होता है इसमें। यह भी इसमें 2 गद्यांश आते हैं, आपको एक करना होता है जो उनसे आपको सरल लगे। पहला खंड है कै, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक से संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। 2 गद्यांश मिलेंगे, किन्हीं 2 में से आपको एक का करना है। इसका ख खंड है, ये भी 7 नंबर का होता है। इसमें श्लोक होते हैं, आपको किसी एक श्लोक का, किसी एक पद्यांश का से संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ के मिलते हैं, 5 नंबर उसके हिंदी अनुवाद के मिलते हैं। जो 9वां क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का 2 करनी हो, 1 करनी है और 1, तो उसमें 2 नंबर आपके निर्धारित किए गए हैं। 1 नंबर है अर्थ का और 1 नंबर है वाक्य में प्रयोग का। 4 या 2 या 4 कम से कम आपको आती हैं, उनमें से किसी एक का करना है केवल। जैसे इसमें है, ये मॉडल पेपर है, एग्जाम में ऐसा ही आएगा, बिल्कुल यही प्रश्न भी हो सकता है या शब्द इससे कुछ अलग हो सकते हैं। फर्स्ट है जैसे अपना समूह लेकर रह जाना, या ईद का चांद होना, आम के आम गुठलियों के दाम, जैसी करनी वैसी भरनी। इनमें से किसी एक का आपको करना है। 10वां सवाल है, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। 10वां प्रश्न 3 नंबर के लिए निर्धारित है। जैसे पहला है 3 नंबर का आता है, 1-1 नंबर के 3 सवाल होंगे उसमें। ग्रीस का संधि विच्छेद है गिरी प्लस ईस। इसका जो बैकखंड है ये राइट आंसर है। सेकेंड है नायक का संधि विच्छेद, तो नायक का जो संधि विच्छेद है इसके भी आपको 4 विकल्प मिलेंगे, जो सही है उसका आपको टिक करना है। इसका राइट आंसर है नए प्लस अकह। तीसरा है इत्यादि का संधि विच्छेद है, तो इसमें है इति जमा आदि, जो से है विकल्प वो आपका राइट आंसर है। फिर इसका ख खंड है, निम्नलिखित शब्दों का सही विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। इसके लिए 2 नंबर हैं। पहला है आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आत्मना शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है वो आपको लिखना है। इसके 4 विकल्प हैं, जैसे पहले चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है तृतीया विभक्ति एक वचन, ये राइट है। सेकंड है नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, तो नामने शब्द में इसके भी 4 विकल्प हैं, कौन सा है आपको लिखना है। नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, पहला विकल्प है तृतीया विभक्ति बहुवचन, या चतुर्थी विभक्ति एक वचन, या पंचमी विभक्ति एक वचन, या सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो जो इसका राइट आंसर है वह चतुर्थी विभक्ति एक वचन, अर्थात इसका सेकंड ऑप्शन सही है।
11वां सवाल है, 11वां क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 सब प्रश्न मिलेंगे इसमें, एक एक नंबर उसके लिए निर्धारित किया गया है। अंश और अंश, तो इसका जो है वो ब विकल्प सही है। अंश कहते हैं कंधा और अंश कहते हैं हिस्सा। कुल और कूल, इसका जो है एक कुल होता है बंश और एक कूल होता है किनारा, नदी का किनारा। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बंश और किनारा, ये राइट है। ख खंड है 11वें प्रश्न का 2 नंबर के लिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कुछ शब्द दिए हुए होंगे 3 या 4, उनमें से किसी एक के 2 अर्थ लिखने हैं आपको। जैसे पहला है कनक, कनक इसका अर्थ है कनक मीन्स धतूरा और कनक मीन्स सोना। दूसरा है विधि, यानी नियम, प्रणाली या ढंग या कायदा। इनमें से किसी एक के लिखने हैं आपको। गुरु, गुरु शब्द के जो हैं इसके भी 2 अर्थ आपको लिखने हैं। गुरु, जैसे गुरु अध्यापक को भी कहते हैं, गुरु सिखाने वाले को भी कहते हैं, गुरु आध्यात्मिक भी होता है, गुरु आपके पढ़ाने वाला भी होता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ये 2 प्रश्न हैं एक एक नंबर के। इनमें से 4 विकल्प होंगे, 4 में से केवल आपको एक का लिखना है। जैसे इसमें है जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, तो उसे कहते हैं अजात शत्रु। सेकंड है जानने की इच्छा रखने वाला, उसे कहते हैं जिज्ञासु। इसके राइट आंसर है। घ खंड है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं 2 नंबर के लिए हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं इसमें। जैसे एक ठंडा गिलास पानी लाओ, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा 1 गिलास ठंडा पानी लाओ। दूसरा है कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, क्योंकि 2 हैं तो इसका राइट हो जाएगा कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। थर्ड है थाली में 4 कटोरी हैं, तो इसको जो शुद्ध रूप है इसका वो है 4 कटोरी थाली में है। फोर्थ है केवल 4 रुपए मात्र दीजिए, तो इसको जो शुद्ध करके लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे केवल मात्र 4 रुपए दीजिए। 12वां प्रश्न है वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। ये 2 नंबर के लिए है, तो आपको वीर रस की या हास्य रस की का स्थायी भाव बताना है और उसकी परिभाषा लिखनी है। वीर रस का स्थायी भाव लिखना है उत्साह और हास्य रस का होता है हास, और इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। सेकंड है 2 नंबर के लिए यमक अथवा श्लेष अलंकार का उदाहरण लक्षण और उदाहरण लिखिए। जो इनके लक्षण हैं यमक अलंकार के और श्लेष का, इनमें से किसी एक का करना है, 2 नंबर के लिए है। नेक्स्ट है दोहा अथवा चौपाई छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। या तो आपको लक्षण लिखने हैं या उदाहरण लिखने हैं, और 2 नंबर के लिए है। 13वां प्रश्न होगा आपको पत्र से संबंधित, पत्र लेखन से संबंधित होगा। ये 6 नंबर के लिए आएगा आपके लिए। किसी भी विषय पर, जैसे इसमें दिया हुआ है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च कक्षाओं हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन लिखिए। इसमें 2 विकल्प होंगे, 2 में से आपको जो सा सरल लगे वो करना है। अथवा अपने नगर के अधिशासी अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष को नगर में अथवा घर के आसपास फैली गंदगी और सड़कों की समस्या की शिकायत करते हुए एक पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है 14वां प्रश्न,
निबंध। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये 9 नंबर का प्रश्न है। कम से कम 4 विकल्प होंगे, 4 निबंध दिए होंगे। जो उन सब निबंध आपको सबसे सरल लगे, जो आपको अच्छी तरीके से याद हो, आपको उसके बारे में लिखना है। जैसे 4 विकल्प हैं। विद्यालयों में खेल शिक्षा का महत्व, सेकंड प्रदूषण की समस्या, कारण और निवारण, विज्ञान की उपलब्धियां या उपयोगिता, भारत में बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। इस तरीके से 14 प्रश्न आने हैं आपके हिंदी के एग्जाम में और 100 नंबर का टोटल पूर्णांक है। फ्रेंड्स, तैयारी कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला हो इससे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।